सो गाइस, जब हम बाइक की बॉडी को अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं, टायर्स को चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमने चेक करना है बाइक के इंजन को। और बाइक के इंजन को चेक हमने ऐसे करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम एक सेकेंड हैंड बाइक को परचेज करते हैं तो उस बाइक को परचेज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम एक काफ़ी अच्छी सेकेंड हैंड बाइक को परचेज कर सकें। सो गाइज, अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक काफ़ी अच्छी सेकेंड हैंड बाइक को परचेज करोगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, जब भी हम कोई सेकेंड हैंड बाइक को परचेज करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है वो रहता है कि हम उस बाइक के डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली चेक करें। तो आपने क्या करना है कि उस बाइक की आरसी को लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी फ़ोन है उसमें आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद उसमें आपने सर्च करना है आरसी स्टेटस। इस ऐप को ओपन करें और उसमें आप उस बाइक का नंबर डाल दें और उसमें आपको पूरी बाइक की डिटेल मिल जाएगी, जो भी डिटेल आपको उसमें मिलती है। और उसको बाद में आपने आरसी की डिटेल से मैच करना है। अगर दोनों डिटेल सेम रहती हैं तो बाइक ओके है। उसके बाद आप बाइक को चेक करना शुरू कर सकते हो। अगर वो डिटेल मिसिंग है तो उस बाइक को वहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उस बाइक को परचेज करते हो तो आगे जाकर वो बाइक आपको दिक्कत दे सकती है। तो सबसे पहले आपने पेपर को चेक करना है। अगर पेपर उसके कम्प्लीटली सही हैं तो उसके बाद आप बाइक को चेक करना शुरू करो। सो गाइज, उसके बाद हमने क्या चेक करना है, बाइक की शील्ड, जो साइड शील्ड लगी हुई है, पीछे वाला मगराड़ लगा हुआ है या फ्रंट वाला वाइजर है या फ्रंट वाला मगराड़ है, इन सब को चेक करना है। अगर ये सब चीज़ें ओरिजिनली लगी हुई हैं बाइक के साथ में तो फिर ओके है। अगर इसमें भी हमें कोई दिक्कत देखने के लिए मिलती है या डुप्लीकेट डले हुए हैं या टूटे हुए हैं तो फिर आप खुद ही देख लेना कि उसमें भी आपका भारी खर्चा चला जाएगा अगर ऐसी बाइक को आप परचेज करते हो तो। सो गाइस, जब हम आरसी स्टेटस को चेक कर लेते हैं, बॉडी के पार्ट्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमने चेक करने हैं इसके शॉकर। अगर इसके शॉकर जो है बाइक के लीक है, आगे वाले या पीछे वाले कोई भी शॉक अब्जॉर्बर लीक हैं तो उस बाइक को भी हम परचेज़ ना ही करें तो अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि रिपेयर के जो शॉकर होते हैं वो कभी कभार तो चल जाते हैं और कभी कभार वो नहीं चलते, कभी बार सेट हो जाते, कभी बार सेट नहीं होते। तो इस चीज़ का भी ध्यान आप ज़रूर रख लेना। अगर वो सेट बैठ गए आपको रिपेयर कराने के बाद तो ठीक है, अगर नहीं बैठते तो फिर वो आपको चेंज ही करवाने पड़ेंगे और इसमें भी आपका भारी खर्चा चला जाएगा। सो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रख लो, क्योंकि जो भी बंदा बाइक को बेच रहा है हो सकता है उसके यही कारण हो जिसकी वजह से वो बाइक को बेच रहा है, क्योंकि भारी खर्चा उसमें करना पड़े। तो ये बात का भी ध्यान जरूर रख लो। अगर आगे वाले या पीछे वाले शॉकर, पीछे वाले जो शॉकर है उनमें आपका 2000 रुपये का तक का खर्चा आता है। अगर हम आगे वाले शॉकर की बात करें तो इसमें हमारा 5-6 हज़ार का खर्चा आता है। ये ट्यूब वगैरह सब कुछ चेंज होती है, तो इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखो। सो गाइस, जब हमने बाइक के शॉकर को चेक कर लिया, शॉकर को चेक करने के बाद हमने बाइक में चेक करने हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जैसे बाइक की बैटरी, मीटर, सेल्फ, स्विचेस, इंडिकेटर, लाइट्स वगैरह को चेक करना है। अगर मान लीजिए बाइक की बैटरी जो है वो ख़राब हो रखी है और बाइक है हमारी सेल्फ स्टार्ट, तो उसमें बाइक जब हम बैटरी डलवाएंगे तो बैटरी जो है वो 1500 से लेकर 2000 के बीच में आएगी अच्छी क्वालिटी की। और वो बैटरी अगर हम बाइक में डलवाते हैं तो 2000 का हमारा खर्चा बढ़ गया। अगर बाइक की सेल्फ नहीं काम कर रही है तो जब हम बाइक की सेल्फ को खुलवाते हैं तो खुलवाने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा। कभी बार क्या होता है कि छोटा मोटा ही खर्चा होता है और कभी बार सेल्फ का काफ़ी ज़्यादा काम होता है जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान भी आपको ज़रूर रखना है। कभी बार क्या होता है कि बाइक की जो पूरी वायरिंग है वो ही ख़राब होए तो उसमें भी हमारा काफ़ी खर्चा चला जाता है। सो इस बात का ध्यान भी आपको ज़रूर रखना है। सो गाइस, जब हम बाइक के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं उसके बाद हमने चेक करने हैं बाइक के टायर्स। अगर बाइक के टायर्स की जो कंडीशन है वो 60 से 70% के बीच में है तो अच्छी है। अगर उनकी कंडीशन जो है वो 30-40% है तो फिर उस बाइक को परचेज़ मत करो, क्योंकि उस बाइक के टायर आपको 1-2 महीना तक आप चला पाओगे, उसके बाद आपको उसमें नए टायर डलवाने पड़ेंगे। अगर आप नए टायर डलवाते हो तो वो उनकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी तकरीबन 3000 रुपये। तो इसमें भी आपका 3000 का खर्चा चला जाएगा। जब मैंने बाइक को परचेज़ किया था तब मेरे बाइक के टायर्स की जो कंडीशन है वो 50 से 60% थी और मैंने बाइक को 1 साल तक चला लिया था और अभी मैंने टायर को चेंज करवाया है। वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख।
सो गाइस, जब हम बाइक की बॉडी को अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं, टायर्स को चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमने चेक करना है बाइक के इंजन को। और बाइक के इंजन को चेक हमने ऐसे करना है, सबसे पहले आप देखो कि बाइक में इंजन ऑयल कितना है। अगर उसमें इंजन ऑयल कम है तो जिस भी बंदे से आप बाइक को परचेज़ कर रहे हो उसको बोलो कि इस बाइक की पहले सर्विसिंग करवाओ, और सर्विसिंग करवाने के बाद आप देखो कि बाइक जो है वो धुआं दे रही है या नहीं दे रही। अगर वो बाइक काला रंग का धुआं दे रही है तो उसका मतलब है कि इस बाइक के इंजन का काम अभी होने वाला है। और अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि मैंने इसका इंजन का काम करवाया है, तो उस बाइक को आप परचेज़ मत करो, क्योंकि जो भी बंदा बाइक को बेच रहा है वो उसके इंजन का काम अच्छे तरीके से नहीं करवाएगा। और अगर किसी बाइक के इंजन का काम होने वाला है तो उस बाइक को भी आपने परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस बाइक के इंजन का काम करवाने में हमारा कितना खर्चा हो। कभी बार तो खर्चा कम हो सकता है और कभी बार खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखो। अगर बाइक के इंजन का काम वो करवा के दे रहा है तब भी नहीं लेनी, अगर करवाने वाला है तब भी नहीं लेनी। इस बात का ध्यान जरूर रखो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइक के इंजन की कंडीशन को चेक कैसे करना है। आपने पीछे आ जाना है और बाइक के साइलेंसर में ऐसे उंगली डाल के देखनी है। अगर तो ये काला धुआं आपको ऐसे ही मिल रहा है, अगर इसमें ऑयल वगैरह है तब तो नहीं परचेज़ करनी, क्योंकि या तो उस बाइक के इंजन का काम हो चुका है या होने वाला है। अगर उंगल ऐसे बिल्कुल आपको मिलती है क्लीन, इसमें हमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं मिल रहा है, तो बाइक का इंजन ओके है। सो गाइस, जब हम बाइक के इंजन को चेक कर लेते हैं और इंजन को चेक करने के बाद हमने चेक करना है बाइक के कार्बोरेटर को। और कार्बोरेटर को चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस बाइक की आरपीएम को एक जगह पे सेट कर देना है, रेस को एक जगह पे सेट कर देना है। और सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि उस बाइक को स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट करने के बाद बाइक को 2-4 मिनट के लिए स्टार्ट रहने दो। अगर उस बाइक की रेस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि उस बाइक की कार्बोरेटर ख़राब है। अगर उसकी रेस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, अगर एक जगह पे स्टेबल रहती है तो वो कार्बोरेटर सही है, अगर उसकी रेस कम ज़्यादा होती है तो वो कार्बोरेटर ख़राब है। तो आपने उस बाइक को परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि उस बाइक के कार्बोरेटर को डलवाने में आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखो। सो गाइस, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, अगर आप उन सब बातों का ध्यान रखकर एक सेकंड हैंड बाइक को परचेज़ करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक काफ़ी अच्छी सेकंड हैंड बाइक को परचेज़ करोगे। सो गाइस, अगर वीडियो देखने में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।